तो फाइनली जो आप एनटीए से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नोटिस निकल गया है। तो सभी का एक्सपेक्टेशन था कि जेईई मेंस 2025 का नोटिस आने वाला है और उसी तरह से एनटीए ने किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें आप लोग को पता चलेगा कि कब आप लोग को एग्जामिनेशन होने वाला है, कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है और लास्ट डेट कब है, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग को यहाँ पे बात करते हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 28 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और इसका लास्ट डेट है 22 नवंबर रात के 9 बजे तक। ठीक है, तो रात के 9 बजे से पहले 22 नवंबर से पहले कर लेना है। हम तो चाहेंगे कि आप सब, आज निकला है नोटिस ना, तो 2-3 तारीख तक आप लोग रजिस्ट्रेशन करके फ्री हो जाइए और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें पूरा जान झोंक दीजिए। क्योंकि ये जो होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं ये कि जैसे जैसे सोचते हैं ना कि चलो लास्ट में जाकर के हम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तो एक तो दिक्कत ये होता है कि लास्ट में जाकर के इसका जो वेबसाइट होता है, वो सर्वर होता है, वो बहुत स्लो हो जाता है। और सेकंड चीज़ ये होता है कि आप लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। ठीक है, तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। तो ये जितना जल्दी हो सकता है आप लोग कर लीजिए और रिलैक्स हो जाइए, प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा होगा। सेकंड चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि आप लोग जो ट्रांजेक्शन करोगे, पैसा आप लोग फी दोगे, रजिस्ट्रेशन फी, वो आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, सब कुछ। और इसका जो लास्ट डेट है 22 नवंबर 11:50 से पहले कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद है कि एग्जामिनेशन का जो अनाउंसमेंट होगा सिटी का, वो 1 वीक पहले बताया जाएगा एग्जामिनेशन का। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है, सॉरी, बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। तो जनवरी का फर्स्ट वीक में यहाँ का बता दिया जाएगा कि कौन सा सिटी में आपका एग्जामिनेशन पड़ने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फोर्थ जो चीज़ है कि डाउनलोड एडमिट कार्ड बाय एनटीए वेबसाइट। ये एग्जामिनेशन के 3 दिन पहले आप सभी को वहाँ पे आप लोग को अलाउ होता है कि आप लोग एनटीए के वेबसाइट से एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 दिन पहले एग्जामिनेशन से पहले आप लोग को डाउनलोड करना होता है एडमिट कार्ड। नेक्स्ट जो चीज़ है यहाँ पे कि डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन कब कब रखा गया, 22 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक आपके बहुत सारे शिफ्ट होते हैं ना, एक दिन में 2 शिफ्ट होते हैं एग्जामिनेशन। तो 22 तारीख से स्टार्ट होगा, 31 जनवरी तक चलेगा। तो ये फर्स्ट जो सेशन होगा 22 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक होने वाला है। नेक्स्ट जो चीज़ है यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देख लीजिए कि सेंटर, डेट एंड शिफ्ट, ये आप लोग को पता कर, जो 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा ना, तो उसी पे आप लोग को पता चलेगा कि कौन सा शिफ्ट में है, फर्स्ट शिफ्ट में है या सेकंड शिफ्ट में है, तो एडमिट कार्ड पे बता दिया जाएगा। और यहाँ पे बताया गया कि जो आपका रिस्पॉन्स सीट होता है, जो आप एग्ज़ाम देते हो, तो आपका जो भी आप लोग ऑप्शन चूज किए होते हैं उसको रिस्पॉन्स सीट बोलते हैं और वो ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंसमेंट होता है। ठीक है, तो एक सप्ताह में जैसे एग्जाम खत्म होता है तो उसके 5-6 दिन के बाद ये रिस्पॉन्स सीट आप लोग को वेबसाइट पर मिल जाएगा और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपना मैच कर सकते हैं ऑप्शन। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। यहाँ पे 12 फरवरी का आप सभी को रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत फटाफट यहाँ पे काम होता है एनटीए के द्वारा। बस थोड़ा सा गड़बड़ ना कर दे क्वेश्चन में या फिर शिफ्ट में इधर उधर ना कर दे, बाकी तो बिल्कुल सही ही होता है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं एक चीज़ और जो नोटिस है उसके बाद में। देखिए यहाँ पे 25 में क्या होना है, 13 लैंग्वेज में होने वाला है ये एग्जामिनेशन। देख सकते हैं इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, सब अपना हिसाब से फॉर्म में चूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पे जानने वाला ये है कि कैंडिडेट का जो फर्स्ट सेशन में अप्लाई कर रहे हैं वो क्या करना होगा, वो अपने जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो यहाँ पे, ये तो पता होगा 2 सेशन में एग्जाम होता है, सेशन 1 जनवरी में होगा, सेशन 2 अप्रैल में होगा। ठीक है, और यहाँ पे फ़ी पेमेंट नोटिफिकेशन में बता दिया जाएगा कितना फ़ी लगने वाला है आप सभी को। सेकंड चीज़ में बताया गया क्या है यहाँ पे कि कितना आप लोग को यहाँ पे, इफ़ द कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई फॉर सेशन 2 2025 द कैंडिडेट कैन लॉग इन एंड पे द एग्जामिनेशन फ़ी फॉर सेशन 2 ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो आप लोग को क्या करना है ना कि आप चाहते हैं कि सेशन 1 सेशन 2 को यदि एक साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या करिए, तो चाहे तो एक साथ दोनों को कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं कि सेशन 4 सेकंड वाला है उसको आप लोग एक बार अकाउंट बना लिए तो सेकंड टाइम में आप लोग क्या करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ अपना अकाउंट को लॉगिन करेंगे और पेमेंट करेंगे, तो उसके बाद से अपना सेकंड सेशन का भी आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो वहाँ पे अकाउंट और जो फॉर्म फिलअप करने में झंझट होता है फर्स्ट में, वो सेकंड में करने का जरूरत नहीं होता है। एक बार बस आपका अकाउंट क्रिएट होता है, उसके बाद आसान होता है, सिर्फ और सिर्फ पेमेंट करना बाकी होता है। ठीक है, और चाहे तो आप सेंटर भी अलग अलग चूज कर सकते हैं सेकंड में जाकर के। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट क्लियर होगा। थर्ड में यह बताया गया कि द एप्लीकेशन विंडो फॉर सेशन 2 विल बी रीओपन एज पर द डिटेल्स अवेलेबल इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। मान लीजिए कि आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जनवरी का हम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप जनवरी का भी कर सकते हैं, और फरवरी में जो आपका अप्रैल सेशन होता है उसमें भी आप लोग का रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो चिंता मत करिए, आप जनवरी का इस समय कर लीजिए और जो आपका अप्रैल में होगा तो उस समय अप्रैल का कर लीजिएगा। अब मेन मुद्दा ये है कि आप सभी का
यहाँ पे देखिए ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे देखिए आपका पेपर जो आप लोग को पता होगा कि बीटेक डिग्री के लिए होता है पेपर और बी आर्किटेक्चर के लिए इसको पेपर 2A होता है। आप सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट होते हैं इसी के लिए देते हैं और इसी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट होता है, आप लोगों को पता है कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री 20-20 क्वेश्चन आने वाला है सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में जो है 5-5 क्वेश्चन होगा। इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया इस बार, पहले 10 क्वेश्चन पूछा जाता है जिसकी ऑप्शनल होता था, 5 ही बनाना होता था, लेकिन इस बार कोई भी ऑप्शनल नहीं है, आप लोग को 5 में से 5 बनाना क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पे CBT मोड में आपको एग्जामिनेशन होता है, 2 शिफ्ट में होता है, एक 9 से 12 होगा और दूसरा जो होता है शाम में होता है 3 से लेकर के 6, 3-3 घंटा का शिफ्ट होता है, 2 शिफ्ट होता है एक दिन में। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बी आर्क वाले हैं एंड बी प्लानिंग वाले भी इस तरह से अपना देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। इसका जो टाइमिंग होता है 3 से 6 होता है, एक ही शिफ्ट होता है इसका। और बी आर्किटेक्ट वाले हैं, इसका 2 शिफ्ट होता है। इसका भी जो बीटेक वाले थे उनका जो जैसा होता था उसका भी इसी तरह से होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप लोग जनरल जो इंपॉर्टेंट नोटिस है इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे देखिए बताया गया है कैंडिडेट क्यों क्या कर सकता है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है वेबसाइट से, इस वेबसाइट से जा कर के, ठीक है। और सेकंड चीज़ बताया गया कि ओनली 1 एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड कैंडिडेट, एक ही एप्लीकेशन आप लोग फिल कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि एक ही चाहते हैं कि हम अपने 2-3 फॉर्म फिल कर देते हैं ताकि शिफ्ट अलग अलग जाएगा तो एक सेशन में हम 2-3 बार एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। यदि पता चल गया तो आप लोग के वो क्या हो जाएगा, उसके लिए बहुत रिस्ट्रिक्शन होता है। और यदि वैसा करते पकड़ा जाते हैं तो आप लोग के लिए मतलब यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ लिखा गया है कि only 1 application is to be submitted by a candidate. Under no circumstances candidate will be against such candidate who have filled more than 1 application form. सॉरी, यहाँ पे देख सकते हैं कि allowed to form only 1 application. यदि कोई पकड़ा जाता है तो लार्ज स्टेज पर उसके अगेंस्ट कुछ कार्रवाई किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मत करिएगा, बस क्या ही करना है आप लोग को। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा नहीं कर पाते, मतलब मोस्टली नहीं ये करते हैं, ठीक है। और थर्ड में ये रहता है कि कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड द NTA वेबसाइट। कैंडिडेट नॉट कंप्लाइंग विथ द इंस्ट्रक्शंस शैल बी समरीली डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। यदि आप नहीं फॉलो करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे और आप लोग को एग्जाम्स में बैठने का कोई मौका नहीं मिलेगा। फोर्थ में यह है कि कैंडिडेट मस्ट बी इंश्योर दैट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर आइदर ओन और पेरेंट्स गार्जियंस ओनली एज द इंफॉर्मेशन कम्युनिटी। बोल रहा है कि आप लोग जो मोबाइल नंबर डालोगे वो आपका खुद का होना चाहिए या पेरेंट्स का होना चाहिए, क्योंकि उस पर जो बहुत सारा नोटिस आता है इम्पोर्टेंट या फिर जो भी आपका एग्ज़ाम दे दोगे तो उस पर आप लोग को रिजल्ट होगा वो भी जाएगा नोटिस, या फिर रिस्पॉन्स शीट जो होगा वो भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा मैसेज के थ्रू, ठीक है। तो ये आई होप कि आप सबको समझ में आ गया है। तो मेरे तरफ से इतना ही। कुछ समझ में नहीं आता है या फिर जो भी आप 2025 में कौन सा सेशन का टारगेट कर रहे हैं, फर्स्ट सेशन को टारगेट कर रहे हैं तो जनवरी लिखिएगा, और सेकंड सेशन को टारगेट कर रहे हैं तो अप्रैल सेशन लिखिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन JEE मेंस 2025।